ओम शांति। मुझे ये कहा गया था कि अभी जो तपस्या वर्ष शुरू होने जा रहा है उसके विषय में मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखूं। वास्तव में जो ये विषय है तपस्या वर्ष या तपस्यामय जीवन, इसमें जितनी हमारी सारी पढ़ाई है, ज्ञान और योग का जो हमारा अभ्यास है, अध्ययन है, बाबा की जो सारी मुरलियों का सार है, वो सब आ जाता है। तो मैंने जब मुझे इस भी मिल सकते हैं, अब भी अगर हमने उनको ना लिया तो फिर बाकी कौन सा समय आएगा। जैसे कई हमारे चित्रों में लिखा रहता है, फिर करोगे कब। तो हमारे मन में यही एक प्रश्न हमें बार बार, जैसे दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दरवाजा खोलो, घंटी बजाता है बार बार, तो हमारे मन में यही एक होना लगे रहना चाहिए कि फिर करोगे कब। अब अगर ये नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। सोना भी है, खाना भी है, काम भी संसार का करना है, बाकी सब चीज भी करनी है। अगर हम ये बहाने बनाते रहे तो ये फिर कब करोगे, तपस्या कब करोगे। बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है, योगी बनो पवित्र बनो, ये इसी समय के लिए दिया है। अब हमने नहीं किया तो बाबा ने शुरू से ही बताया हुआ है। पहले हम चित्रों के बाद प्रदर्शनी में, शुरू में सब जगह लिखते थे, अब नहीं तो कभी नहीं। अब ये हमारा हल्का जैसे बीच बीच में हो जाता है। तो अब नहीं तो कभी नहीं, अभी हमने तपस्या करनी है। अब पोस्टपोनमेंट का टाइम नहीं है, मुलतवी करने का, इसको स्थगित करने का, बाद में कर लेंगे नहीं। फिर करोगे कब। अपने से बातें करो। बाबा कहते हैं एकांत में बैठ के अपने से बातें करो। जो कई दफा हम कहते हैं समय नहीं, आज ये इससे फारिग होके कल से शुरू करेंगे, नहीं, फिर करोगे कब। कल नाम तो काल का है। तो ये जो अनुभव है आनंद का, शांति का, प्रेम का, उसकी सब शक्तियों का, ये सूक्ष्म अनुभव, ये अब हम करें। तो एक मैंने बताया ज्ञान का अनुभव, दूसरा सब संबंधों का अनुभव, तीसरा उसके सब गुणों का अनुभव, चौथा एकाग्रता की प्राप्ति। भक्ति मार्ग में जो मन भटकता है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अब उसका मतलब कुछ नहीं, अपना किसी काम से जा रहा है वहां एंड में, और रास्ते में इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर मन भटकन बिना मतलब के इधर उधर, ऐसे ही बातें भी किसी से बैठेगा, कहेगा अच्छा फिर सुनाओ क्या हाल चाल है। अब हाल चाल शुरू करेंगे, जैसे किसी ने कहा है फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, बात एक शुरू करेंगे, पहुंच जाएंगे कहीं कहीं, सारी दुनिया का चक्कर वहीं बैठे बैठे लगाएंगे। तो वो जो मन के भटकन है, मन को जो हमने लूज छोड़ा हुआ है इधर उधर, तो एकाग्रता की शक्ति के बारे में बाबा ने कितना कहा हुआ है कि लेजर रेस की तरह से, एक बहुत तीव्र किरणों की तरह से हम संसार में प्रकाश फैलाएं, शांति और शक्ति की किरणें फैलाएं। वो जब तक एकाग्रता नहीं होगी वो कैसे करेंगे। तो ये इस वर्ष में हमारा मन ये फालतू बातें छोड़ के व्यर्थ की, जिसको बाबा ने कहा है व्यर्थ चिंतन छोड़ो, पर चिंतन छोड़ो। तो एकाग्रता, तपस्या वर्ष का एक हमारा भाव, एक लक्ष्य हमारा ये रहेगा कि हमारी एकाग्रता हो और एक रस अवस्था हो। पांचवा ये उद्देश्य बता रहा हूं कि एक रस अवस्था हो। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी ने महिमा कर दी तो नशा चढ़ गया, फिर किसी ने कह दिया तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, जो काम बताता हूँ सब गलत करके आते हो, ठीक है कल से तुम्हारी छुट्टी हुई, मैं अब किसी दूसरे को करूंगा। तो हमारी हवा ही निकल जाती है, हम समझते हैं आप क्या करेंगे, ये आदमी तो इतनी मेहनत की हमने और उसका हमको इफ्जाना यही दे रहा है, 5 आदमियों के सामने कह रहा है कि तुम बेकार आदमी हो। बाबा कहता है तुम विशेष हो, करोड़ों आत्माओं से तुम्हें चुना है, और ये मुझे कह रहा है तुम बेकार आदमी हो। तो या तो मन में कंफ्यूजन होगा, संघर्ष होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी मन में, और या वो जो नशा चढ़ गया था, 110 टेम्परेचर चढ़ गया था, कपारी खुशी, वो 95 पर आ जाएगा, वीकनेस उसकी आ जाएगी। तो वो हमारी एक रस अवस्था रहे। हमें बाबा मिला है, बाबा से ये खजाने हमने लेने हैं, हमारा तपस्वी जीवन है। हम किसी पर, किसी की महिमा पर या किसी निंदा पर थोड़ी खड़े हुए हैं। निंदा करेगा तो हम फां हो जाएंगे और महिमा करेगा तो हम फूल के कुप्पा हो जाएंगे, ये तो नहीं। पहली बात अपने सामने ये रखें कि हम तपस्वी मूर्त बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ घंटे और बढ़ा दें जिससे हम तपस्या करें, योग अधिक लगाएं, वो तो उसका एक हिस्सा है, पार्ट है।
लेकिन टोटल ये हो कि हमारा जो जीवन हो वो जीवन ही तपस्वी जीवन हो, जिसमें योग की भी हम ज्यादा समय देकर अभ्यास को बढ़ाएं।